हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ के लिए हिंदी का एक बेस्ट प्रश्न पत्र है। क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सेट में हमारा क्या स्कोर रहेगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। रात्रि का विलोम शब्द होता है दिवस। पहले वाला विकल्प यहाँ पर गलत है। आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। प्रश्न नंबर 2, आवर्तक का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है विवर्तक। प्रश्न नंबर 3, उद्धत का विलोम है। उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, ऋजुता का सही विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वक्रता। प्रश्न नंबर 5, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है कर्पण का विलोम होता है दाता। प्रश्न नंबर 6, रथी का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है विरथी। प्रश्न नंबर 7, संपन्न का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है विपन्न। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत युग्म का हमें यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अनुचर का यहाँ पर परिचर दिया गया है, जो कि गलत है। अन्य सभी विलोम शब्द यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। अनुचर परिचर का ही समानार्थी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 लगाइए। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है संयुक्त का वियुक्त यहाँ पर सही विलोम युग्म है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है जागृति का सहनति दिया गया है, जो कि गलत है। जागृति का विलोम शब्द होता है सुषुप्ति। ये वाला आएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है तिमिर। प्रश्न नंबर 10, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है सरोज। सरोज किसका पर्यायवाची होता है, जानते होंगे, कमल का। प्रश्न नंबर 13, बटोही का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पथिक राहगीर। ये बटोही के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 14, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कलापी। कल वाले सेट में यह शब्द आया था। कलापी मोर का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 15, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है धरणीधर। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सौमित्र। प्रश्न नंबर 17, सुयश का पर्याय बताइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सुकीर्ति। यश का अर्थ क्या होता है कीर्ति। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्री का पर्याय है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अंगना। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। पतोहू, बहू, वधू, पुत्रवधू ये सभी पर्यायवाची सही हैं। प्रश्न नंबर 20 अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। जलधि का यहाँ पर अम्बुद दिया गया है जो कि गलत है। जलधि किसका पर्यायवाची शब्द होता है जानते होंगे आप, समुद्र का। अम्बुद किसका पर्यायवाची शब्द है, बादल का। प्रश्न नंबर 21 वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रति उत्तर यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके लिए एक शब्द आएगा प्रतियुक्त, ये वाला। प्रश्न नंबर 22 अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अवसरवादी। प्रश्न नंबर 23 जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अधप्रसूत। तो बी वाला विकल्प हमारा राइट है। प्रश्न नंबर 24 कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अनामिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में आने वाला हो के लिए एक शब्द है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आगमिष्यत पतिका। प्रश्न नंबर 26 जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द बताइए। उसके लिए एक शब्द आएगा निराकार। डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 27 मर जाने की कामना के लिए एक शब्द है। देख लीजिए कौन से वाला विकल्प इसके लिए आएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मुमूर्षु। प्रश्न नंबर 28 उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द आता है, रिक्त। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर 29 पिता के घर रहने वाली युक्ति के लिए एक शब्द है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सुवासिनी। प्रश्न नंबर 30 वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, वियोगिनी। इसके लिए एक शब्द आता है, वियोगिनी। आखिर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अक्षर। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, नव्वे। यदि ऑप्शन में ये शब्द भी लिखा मिल जाए तो भी चलेगा, नव। प्रश्न नंबर 33 फूल का तत्सम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पुप्स। ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं, मगर आपको याद रखना है कि फूल का तत्सम होता है, पुप्स। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, छाद, छादन। डी वाले विकल्प को देख लीजिए, घूंघट का तत्सम होता है, गूठन। चलिए प्रश्न नंबर 35 लगाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए।
आसान प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मुंह। इसका तत्सम क्या होता है? मुख। प्रश्न नंबर 36, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बनाना है और सही वाला देखना है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है, बभूत का विभूति। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तद्भव से तत्सम शब्द बनाना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, घर का गृही। सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, दधी का भात यहाँ पर गलत है, अन्य सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ठंडा का यहाँ पर ठंड दिया गया है, ये सही नहीं है। अन्य को देखिए, धाम का यहाँ पर धर्म सही लिखा हुआ है। घड़ी का तत्सम होता है घटिका और डंक का तत्सम होता है दंश। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, छाया। यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है ये वाला, छाया। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, चार दीवारी। शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ततम्य। प्रश्न नंबर 44, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? किसी एक का यहाँ पर शुद्ध रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, हतोत्साह। इस प्रकार लिखा जाएगा, बी वाला गलत है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले वाला विकल्प अशुद्ध है, क्योंकि यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए था, मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ी के स्थान पर बहुत शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 46, शुद्ध वाक्य चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, वह कितना सुंदर दृश्य है। पहले वाले विकल्प में लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, चलिए इसलिए गलत था। प्रश्न नंबर 47, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पढ़ करके आंसर लगाइए। ललित को 2 बेटियां हैं। देखिए को के स्थान पर क्या होना चाहिए था, की शब्द। ललित की 2 बेटियां हैं। बी को पढ़िए, कर्म ही जीवन की कसौटी है। ये भी गलत लिखा हुआ है, कसौटी नहीं कसौटी होता है। सी को पढ़ लीजिए, डर के मारे चोर दौड़ गया। डर के मारे चोर भाग गए, ये आएगा भाग गए। तो डी विकल्प बचा है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए।
तो आप पढ़ करके आंसर लगा सकते हो। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए 50। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। रामचंद्र ने अनेक ग्रंथों की रचना की। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष्य की दृष्टि से सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। लक्ष्य का यहाँ पर लक्षण सही लिखा हुआ है। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 3 विशेषण है और 3 ही यहाँ पर विशेष्य है। स्नेहमयी विशेषण है, माता यहाँ पर आपका विशेष्य शब्द है, स्वादिष्ट भी विशेषण है, भोजन आपका विशेष्य शब्द है, बालक आपका विशेष्य शब्द है और पुष्ट आपका विशेषण शब्द है। इस वाक्य में 3 विशेषण है और 3 ही विशेष्य हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। वंदना। ये वाला शब्द बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है 20 गुना। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष्य का प्रयोग नहीं है। प्रश्न नंबर 56। वह कर्जकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 57। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। हृदय यहाँ पर विशेष्य है, जबकि कठोर क्या है? एक विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 58। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो तरीके को बताते हैं। किसको? तरीके को। देख लीजिए आप, वाक्य से ही पता चल रहा है कि मोहिनी तेज दौड़ती है। तो मोहिनी कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। प्रश्न नंबर 59। यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? आसान है, बी विकल्प हमारा सही है, सर्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? वह भूखा था, हंसना मना है, अध्ययन करो, योग करो। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। वह भूखा था। भूखा क्या है? विशेषण शब्द है। दोस्तों 60% लगाए हैं। क्या आपका स्कोर रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको जो भी सेट करा रहे हैं आप उन्हें इत्मीनान से लगाइए। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए।
लास्ट समय चल रहा है, जो भी करा रहे हैं वो सभी ध्यान से करा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।